बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुआ मोमन का हथियार है, दीन का सतून और ज़मीन व आसमां का नूर है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 की जो एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल्स। तो याद रख लो, किसी भी चैप्टर के जब आप लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं तो सबसे पहले पूरे चैप्टर के जो फार्मूलाज हैं आपको ज़बानी याद होना चाहिए। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आपको किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 16.1। इस न्यूमेरिकल में उसने एक क्वेश्चन दी है, i = 20 मल्टीप्लाई बाई साइन इंटू 100 पाई टी। 100 पाई टी उसका एंगल है, और चूँकि ये एक अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है तो आपको पता है इसमें साइन थीटा आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन जो है इस तरह से लिखी जाएगी। मैंने बना दी। नेक्स्ट वो कहता है, नेक्स्ट हमसे वो डिमांड कर रहा है कि कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो उसने तीन चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा। नंबर 1 उसने कहा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। इसके बाद उसने कहा करंट की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो। इसके बाद उसने कहा कि करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये भी कैलकुलेट करें। ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। डाटा हमारे सामने है, तो हम देखते हैं क्या करेंगे। तो जब भी इस तरह एक इक्वेशन दी हो, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 में भी इस तरह का एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, इस तरह की इक्वेशन जब भी दी हो तो आप खुद से एक जो करंट की जनरल इक्वेशन है वो लिख लें। हमें पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट के लिए इक्वेशन होती है वो हम पढ़ के आए हैं चैप्टर में, वो होती है I = I0 साइन ऑफ, यहाँ पे आता था ओमेगा इंटू टी, याद हो आपको शायद। अब ये इक्वेशन हमारे पास ये है, इसका नाम हम ए रख लेते हैं, ये उसने दी है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर है I0, और यहाँ पे क्या आ रहा है 20। तो साइन थीटा के साथ मल्टीपल में ये है, इसके साथ मल्टीपल में ये है, तो यहाँ से हमारे पास I0 ये यहाँ से बराबर आ जाएगा 20 के। तो हमने यहाँ से I0 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। इसी तरह हम जो साइन के अंदर एंगल है, एंगल को एंगल से कंपेयर करेंगे। तो इसके अंदर कितना आ रहा है 100 पाई टी, और इस साइन के एंगल में कितना आ रहा है ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी बराबर है 100 पाई इंटू क्या है टाइम, टी टी से कट जाएगा। एज वी नो दैट ओमेगा = 2 पाई इंटू एफ, एंड हेयर इज 100 पाई। ओके, पाई पाई से कैंसिल, हेयर 2f = 100 and f = 100 divided by 2 which is equal to 50 as we know। 50 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है। तो हमने जब इसको कंपेयर किया तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज़। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली, I0 कैलकुलेट कर लिया। और क्या था IRMS। तो हमें पता है अगर I0 मौजूद हो तो IRMS कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा है IRMS जो बराबर होता है, ये बराबर होता है I0 डिवाइडेड बाई √2। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। IRMS बराबर आ जाएगा, I0 कितना है 20, √ कितना आ जाएगा 2। तो 20 में जब √2 करते हैं, यहाँ से जो IRMS है इसकी वैल्यू आपके पास 14 एम्पेयर आ जाएगी। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, आई होप आपको इसका पता चल गया होगा। इसको नोट कर लें, मैं इसको अरेज करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि है हमारे पास 16.2। इस न्यूमेरिकल को देखिए, इसमें वो कहता है कि हमारे पास वही बात अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 एम्पेयर है, यानी अल्टरनेटिंग करंट है I0, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15 एम्पेयर है। आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव फॉर्म होती है कुछ इस तरह की होती है, और यहाँ पर उसकी क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, और ये आपके पास 15 एम्पेयर है।
जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर में सिखाया हुआ है। तो अल्टरनेटिंग करंट में से जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर दी। ठीक है जी, व्हाट आर द आरएमएस वैल्यू। वो कहता है जी करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो फाइंड करें, यानी IRMS आपने फाइंड करनी है। दूसरा हमसे कहता है इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करें। तो जब इस तरह इंस्टेंटेनियस की बात करें तो INS लिख लें या सिंपल इसको I लिख लें, ये वैल्यू फाइंड करनी है INS। ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस करंट, या सिंपल I से लिख सकते हैं। इफ़ टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट करंट इज 0 एंड बिकम पॉजिटिव, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड। कहता जी हमने, आपको पता है यहाँ पे क्या चीज़ है, टाइम, और यहाँ पे क्या है, करंट। जैसे जैसे टाइम गुजरता है करंट बढ़ता है, कम होता है, नेगेटिव में बढ़ता है, कम होता है, ऐसे ही है ना। तो टाइम के गुजरने से करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। वो कहता है हमने 0 से शुरू किया है, यहाँ पे टाइम कितना होता है, 0। टाइम गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, कितना टाइम हो गया है, उसने बताया है जो टाइम बीत चुका है वो बराबर है 1/300 सेकेंड। इतना टाइम बीत गया है। 0 से हमने टाइम शुरू किया है, टाइम गुजरता गया, कितना टाइम हो गया है, 1/300 सेकेंड। तो इस टाइम पर बताइए करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी। तो यही दो चीज़ें हमने जो फाइंड करनी है। तो इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले IRMS की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें पता है IRMS बराबर होती है I0 डिवाइडेड बाई √2। अब I0 क्या है हमारे पास, 15 √2। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई √2 जो है इसका आंसर आ जाएगा 10.6 एम्पेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा 10.6 एम्पेयर। तो ये जो करंट था हमने फाइंड कर लिया। अब क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो याद होना चाहिए जब मैंने आपको इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ाया था चैप्टर नंबर 16 में, मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे जो करंट होता है वो बराबर होता है I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू क्या होता है, T। यहाँ पे I इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, I0 कितना है, आंसर है 15, यहाँ पे साइन आ जाएगा, ओमेगा में क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई F मल्टीप्लाई बाई T। इसको सिंपल लिख लेते हैं 2πF इंटू T। अब इंस्टेंटेनियस करंट हमारे पास आ जाएगा 15, यहाँ पे साइन, यहाँ पे 2, पाई का जगह 3.14। फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, और टाइम कितना बीत चुका है, जिस टाइम पे आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है 1/3। तो जब आप इस तरह कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, और ये देखिएगा 50 है 2, ये 50 और 2 कितना होता है, 100 होता है ना। 50 मल्टीप्लाई बाई 2 100, 100 यहाँ 300 यहाँ कट गया, ये 50 और 2 यानी 50 to 100 बनता है ना, तो 100 कट गया, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, सिंपल काट दें इसको, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया ये। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा ये पाई है ना, तो यहाँ पे मैंने पाई लिख दिया, और बटे में यहाँ पे क्या आ जाता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 बेटा, पाई 180 होता है, पाई बाई 3 कितना होता है 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। यहाँ पे पाई रेडियन एंगल ले रहे हैं हम, तो यहाँ 60 डिग्री में आ जाएगा ना, पाई को रेडियन में लिया गया है। अगर हम पाई को डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई में 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 अगर हम करें तो 60 आ जाता है। यहाँ 15 आ जाएगा, साइन 60 √3/2 होता है। यहाँ से बेटा इसका आंसर जो है 12.9 एम्पेयर करंट आ जाएगा। ये बेटा था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2, इसको नोट कर लें। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 16.3। वो कहता है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक उसने कहा करंट फाइंड करो, दूसरा उसने कहा इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपको पता होना चाहिए XL। ये दो चीज़ें बच्चों फाइंड करनी है। वोल्टेज है हम आपके पास 220, यानी जो वोल्टेज हैं 220 हैं, मान लिया फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज़, मान लिया इंडक्टर से गुजर रही है। यहाँ आपके पास एक ऐसे इंडक्टर होगा, इस इंडक्टर को अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी लगाई है 50 हर्ट्ज़, इसके वोल्टेज कितने हैं इस AC सोर्स के 220 वोल्ट,
और बेटा इसकी जो इंडक्टेंस आप लोगों ने 15 चैप्टर में पढ़ी थी, इसकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू है यानी एल की वैल्यू 10 हेनरी है, ठीक है। तो ये चीज़ फाइंड करनी है आपने, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे, ये चीज़ को। तो बहुत सीधा सीधा सा है, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू एल। यहाँ पर 2 आ जाएगा, पाई 3.14 है, फ्रीक्वेंसी 50 है, मल्टीप्लाई बाई जो इसकी इंडक्टेंस है वो कितनी है 10। यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 इंटू 50 मल्टीप्लाई बाई कितना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 है, मल्टीप्लाई बाई कितना है 3.14। तो जब ये कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 250 10 इंटू क्या है 3.14, तो आपके पास जो एक्सएल है इसका आंसर आ जाएगा 3140 यानी 3140। और एक्सएल यानी रिएक्टेंस का यूनिट आपको पता है ओहम होता है। तो ये सीधा सीधा आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था बेटा, अप्लाई करके हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगली बात होती है करंट कैलकुलेट करें। तो करंट कौन सा कैलकुलेट करें, यहाँ पे करंट देखो उसने रूट मीन स्क्वायर करंट कहा ही नहीं है कि रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड करें, या उसने कहा नहीं इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करें, यहाँ पे उसने कहा ही नहीं पीक वैल्यू फाइंड करें। तो जब ऐसा कुछ भी ना कहे कि कौन सा फाइंड करना है, तो अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे रूट मीन स्क्वायर की बात हो रही है। तो सिंपल करंट के बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अगर वो बोले कि आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है, तो फिर बेटा आई नॉट साइन ऑफ थीटा होता है। अगर आपसे वो कहे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है, तो रूट मीन स्क्वायर करंट के जो हैं दो फार्मूलाज हैं। तो रूट मीन स्क्वायर करंट के दो फार्मूला याद रख लेने। एक तो वो होता है आई नॉट और √2। ये तब लगाना है अगर पीक वैल्यू करंट की दी हो, अगर ना दी हो तो फिर बेटा जो करंट होगा आप ओहम लॉ से, ओहम लॉ के मुताबिक करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई क्या होता है उसकी रिएक्टेंस। तो इसकी रिएक्टेंस क्या है एक्सएल। तो IRMS किसके इक्वल आ जाएगा, V कितना है आपके पास 220 और रिएक्टेंस कितनी है 3140। तो जब ये आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.07 एम्पेयर। बात समझ गए। यानी करंट के बेटा दो फार्मूलाज हैं, या तो इंस्टेंटेनियस कहे तो फिर तो ये फार्मूला है, अगर वो इंस्टेंटेनियस का नहीं कह रहा है तो अंडरस्टूड क्या है, इसका मतलब वो रूट मीन्स के करंट की वैल्यू पूछ रहा है। जो करंट का वो पूछ रहा है वो कौन सा करंट है, रूट मीन्स के। रूट मीन स्क्वायर के दो फार्मूलाज हो सकते हैं। अगर पीक वैल्यू दी गई है तो रूट मीन स्क्वायर का ये फार्मूला लगा दो, पीक वैल्यू कहीं भी नहीं दी गई। अगर पीक वैल्यू नहीं दी गई तो फिर आपको जो है यहाँ से ही हिसाब लगाना होता है। ये ओहम्स लॉ है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई उसकी रेजिस्टेंस यानी रिएक्टेंस। वोल्टेज भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो यहाँ से करंट जो है 0.07 एम्पेयर हमारे पास आ जाएगा। बात समझ गए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, वो है 16.4। इसमें देखते हैं जी क्या आ रहा है। इसमें वो कहता है एक सर्किट है, ठीक है, एसी सर्किट की बात हो रही है यकीनन, जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये मैंने एक चीज़ बना दी, ये इसमें क्या चीज़ लगी हुई है, इंडक्टर, ठीक है। और ये जो इंडक्टर लगा हुआ है इसकी इंडक्टेंस है 1/पाई हेनरी, यानी ये जो इंडक्टर लगा हुआ है इसकी इंडक्टेंस 1/पाई हेनरी है, ठीक है। और बेटा इस इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टर लगा है जिसकी रेजिस्टेंस 2000 ओहम है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2000 ओहम। तो ये कौन सा सर्किट है सोचो ज़रा। ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा होगा इस तरह, ये कौन सी चीज़ है, L है, ठीक है। और ये क्या है, R, यानी RL सर्किट है। आपको याद है चैप्टर में पढ़ के आए हैं, आप कौन सा सर्किट पढ़ के आए हैं, RL, जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर आपस में इसके साथ सीरीज़ में लगे होते हैं। आपको उस इंडक्टर की इंडक्टेंस का बता दिया और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का बता दिया, और बताया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ लगाई गई है। मान लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है, ये चीज़ें बता दी। और ये भी बताया कि ये जो सोर्स लगाया हमने इसके वोल्टेज 220 हैं, 220 वोल्ट हैं। क्या डिमांड करता है हमसे, वो एक्सएल का पूछ रहा है, क्या फाइंड करो,
एक्सएल। तो एक्सएल का पूछा तो एक्सएल हमें पता है बराबर होती है 2 पाई एफ इंटू एल। अब देखो 2 आ गया, यहाँ पाई आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 और एल की वैल्यू कितनी है देख लो 1/पाई हेनरी। ठीक है, यहाँ से एक्सएल आ जाएगा आपके पास, पाई पाई से कट गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना आ जाएगा 100, यहाँ से एक्सएल की वैल्यू आ गई। और आपको पता होना चाहिए एक्सएल का यूनिट जो होता है ओहम होता है। स्टोरी समझ आया बेटा? ये तो एक डिमांड थी। दूसरी डिमांड थी इम्पीडेंस कैलकुलेट करें, जी क्या चीज़ कैलकुलेट करें? तो बेटा आपको याद होना चाहिए जब आप लोगों ने आरएल सर्किट पढ़ा था तो आरएल सर्किट के लिए जी की वैल्यू हमारे पास बराबर होती है आर स्क्वायर प्लस होता है एक्सएल का स्क्वायर। तो आर हमारे पास कितनी है 100, आर हमारे पास गिवन है 2000 है, तो ये 2000 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्सएल कितनी है 100, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर की मदद से आप लोग इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, ठीक है, दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद यहाँ पे एक रकम आ जाएगी, उसका जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका बेटा जो आंसर आता है 2002 यानी 2002.5 और जी का यूनिट क्या होता है ओहम। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आपके पहले 4 न्यूमेरिकल जो हैं